नमस्ते दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर 2 मई 2020। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है भारत देश। अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए भारत को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इससे पहले अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 64 देशों को लगभग 1302 करोड़ रुपए देने की वित्तीय मदद देने की घोषणा की है, जिसमें भारत को करीब 22 करोड़ रुपए मिलने थे। हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है? इसका सही उत्तर है जर्मनी। जर्मनी ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है और पुलिस ने कई शहरों में मस्जिद संस्थानों पर रेड की। बकौल जर्मनी सरकार हिजबुल्लाह की गतिविधियों आपराधिक कानून का उल्लंघन करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका व इजराइल ने ईरान समर्थित इस समूह पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। इस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसी सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर तक के लिए बैन लगाया है। इसका सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा कैबिनेट ने लॉकडाउन के बीच बसों, एम्बुलेंस, अग्निशामक वाहनों जैसे आपातकालीन वाहनों को छोड़कर कार, जीप समेत सभी नए वाहनों की खरीद पर मौजूदा वित्तीय वर्ष में पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। राज्य सरकार ने बताया कि अगर नई कार, जीप या सख्त जरूरत पड़ेगी तो वाहनों की आउटसोर्सिंग हायरिंग की जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई है। मंत्रिमंडल के बैठक में लिया गया यह निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 1 मई। भारत नहीं, विश्व के लगभग 80 देशों में से इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी होती है। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहन करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 में मानी जाती है, जबकि अमेरिका मजदूर यूनियन ने काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा ना रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में 1 मई 1923 में हुई थी। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखों की स्थिति देखी गई है? इसका सही उत्तर है मेकांग नदी। यह अध्ययन बैंकॉक में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप और लोअर मेकिंग इनिशियल द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस अध्ययन को अमेरिकी सरकार द्वारा वित्तीय पोषित किया गया है। अध्ययन में कहा गया है कि साल 2012 में मेकांग नदी पर बनाए गए 6 बांधों के कारण नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हुआ है तथा इससे अनुप्रवाह क्षेत्रों में सूखों की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मेकांग नदी चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक बहती है। हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व के आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है? इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। वर्तमान में विश्व की कुल श्रमिक आबादी लगभग 3.3 बिलियन में से लगभग 2 बिलियन श्रमिक असंगठित क्षेत्र इनफॉर्मल सेक्टर में कार्य करते हैं। कोविड-19 की शुरुआत के पहले महीने से ही इन श्रमिकों की मजदूरी में 60% तक की कम गिरावट देखी गई है और वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही लगभग 1.6 बिलियन श्रमिकों के लिए अपनी आजीविका खोने की स्थिति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन प्रमुख के अनुसार यह आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्तमान में वैश्विक बेरोजगारी संकट और इससे दुष्परिणाम आईएलओ द्वारा 3 सप्ताह पहले जारी किए गए अनुमान से भी अधिक गहरे हो जा सकते हैं।
बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? इसका सही उत्तर है 53। यह बजट पारदर्शिता के स्तर पर 0 से 100 के पैमाने पर मापा जाता है। इस सूची में न्यूजीलैंड 87 पर स्कोर के साथ है, प्रथम स्थान पर है। यह सर्वे अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप द्वारा संचालित किया गया है। इस सूची में भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53वें स्थान पर रखा गया है। इस सर्वेक्षण में भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया के लिए 100 में से 49 का स्कोर प्रदान किया गया है, जबकि वैश्विक औसत 45 है। इस सर्वेक्षण में सार्वजनिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए सरकारी वित्त में उच्च स्तर की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सुझाव दिया गया है। हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है नागालैंड। कोरोना से लड़ाई के खिलाफ जारी जंग में देशव्यापी लॉकडाउन के कारण हुआ नुकसान की भरपाई के लिए कोविड-19 सेस लगाया गया है। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की वजह से नागालैंड सरकार ने आमदनी प्रभावित हुई है। राजस्व में आई गई किसी भी कमी की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाने का फैसला किया है। कोरोना संकट के बीच नागालैंड सरकार ने पेट्रोल डीजल पर कोविड सेस लगाया है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी सूचना में मुताबिक राज्य में पेट्रोल 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल 5 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कैप्टन रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ के निधन हो गया है? इसका सही उत्तर है चुन्नी गोस्वामी। क्रिकेट के माहिर और महान फुटबॉल चुन्नी गोस्वामी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। इस वजह से कोलकाता में निधन हो गया। वह 82 साल के थे। गोस्वामी उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से शामिल थे जिन्होंने अपने राज्य के लिए फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में नुमाइंदगी की थी। गोस्वामी 1962 में एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के कप्तान थे। बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेले थे। उन्होंने दोनों खेलों पर जबरदस्त पकड़ थी। हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी गई? इसका सही उत्तर है सर्बिया। 2021 में प्रस्तावित विश्व बॉक्सिंग चैंपियन अब हिंदुस्तान की जगह सर्बिया में होगा, क्योंकि भारत फेडरेशन मेजबानी राशि अदा करने में असफल रहा, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ को 2017 में किया गया करार तोड़ना पड़ा। एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें।